दोस्तों फिर से एक बहुमंजिला जो बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर गिरी है, जिसके अंदर कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जहां पर ये ऐसा हुआ है, यानी कि ये हिंदुस्तान में हर जगह होता है, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करती है, यहाँ सब कुछ सारे प्रशासन मौजूद होने के बावजूद भी ये सब होता है। और मकान जब बनाए जाते हैं तो आपको बता दूं, सारे नियम कानून सब ताक पे रख के सारे प्रशासन अलग अलग, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, जल बोर्ड, यहां तक कि बिजली विभाग, सब अपना अपना पता नहीं क्या काम करते हैं, लेकिन वो सबको मंजूरी देके चले जाते हैं। ऐसी कौन सी गांठ दे देते हैं मकान मालिक या उस मकान को बनाने वाला कि ये उन्हें परमिशन दे देते हैं और वो बना देता है उसको 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, और जो कि अवैध निर्माण है दिल्ली के अंदर, और जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं, मासूम लोगों मारे जाते हैं। और आज फिर से वही जुलाई के अंदर आप ये घटना देख लो कि साकेत में दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह घटना हुई है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली में बिल्डिंग के कोलैप्स होने की, जो कि साकेत मेट्रो स्टेशन सैदुलाबाद एक जगह है दिल्ली में जहां पर यह घटना हुई है। और ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है। एमसीडी को ही दोषी ठहराया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और आपको बता दें, अब इसमें दिल्ली पुलिस, जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी वालों को क्लीन चिट मिल गई है। क्या बात है, मजे आ गए भाई इनके। तो इनको कुछ नहीं कहा, ठीक है। अभी क्यों नहीं कहा ये तो भाई मजिस्ट्रेट साहब जाने, लेकिन इस बार पकड़े गए कौन? एमसीडी। तो जो मकान का निर्माण करना, उसको रोकना, उस पर अंकुश लगाना, उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, ये सब कौन पकड़ता है? ये एमसीडी पकड़ती है। देखा जाए तो दिल्ली पुलिस, जल बोर्ड इनका काम है ही नहीं, ये तो सिर्फ मीटर लगाएंगे। चाहे कोई भी एमसीडी पास कर दे, बिल्डिंग हो, घरगुल्ला हो, गुफा हो, वहां तो पास करके मकान के रूप में साबित हो जाएगा। और फिर उसके अंदर वो मीटर और जल बोर्ड अपना जल की पाइपलाइन लगा देगा और दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन कर लेगा कि हाँ ये मकान हाउस है, और कुछ भी जांच नहीं होती। और उसको फिर वो 3 मंजिल बना रहा है, 4 मंजिल बना रहा है, 5 मंजिल बनाए, भाई मर्जी है 10 मंजिल भी बनाए। अगर एमसीडी बोल देती है तो बनाओ, कौन रोक रहा है? और ये सब क्यों होता है ये आप सबको पता है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है। सभी ने कहीं ना कहीं इन्होंने ये चीजें दी हैं। क्या दी है ये सब जानते हैं कि इसमें क्या मौजूद है क्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपको और भी सारी घटनाएं बताते हैं जो इन चीजों से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, चलो दोस्तों देखते हैं कि कहां कहां पर दिल्ली के अंदर ये चीजें हुई हैं, घटनाएं कहां कहां पर ऐसी बिल्डिंगें गिरी हैं। तो चलिए दोस्तों आपको सीरियल वाइज बताते हैं। दिल्ली में 2026 में, इसी साल में, अगर हम रोहिणी सेक्टर 16 में जाए तो वहां पर भी एक बहुमंजिला बिल्डिंग, 3 से 4 मंजिल बिल्डिंग थी, वो भी ढह गई थी। भारी जब वर्षा हुई तो वो बिल्डिंग भी ढह गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन बिल्डिंगों का कोई मापदंड, कोई एमसीडी चेक नहीं करती। जैसे मर्जी मकान मालिक क्या सेटिंग करता है पता नहीं, इन एजेंसी से, इन जो यहाँ के प्रशासन से, कि वो बिल्डिंगें वो बना लेते हैं और बाद में नुकसान एक आम आदमी को उठाना पड़ता है। और उस बिल्डिंग में रहने वाले किराएदार या जो भी रहते हैं वो भी मारे जाते हैं। मकान मालिक ज्यादातर बहुत कम होते हैं जो उस घर में रहते हैं, बस वो किराए पर्पज से उन्हें छोड़ देते हैं। तो दोस्तों रोहिणी 16 सेक्टर जो था, वहां पर जो भी बिल्डिंग गिरी, वहां पर भी 3 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे अगर हम बात करें दिल्ली में ही गीता कॉलोनी लक्ष्मी नगर के पास है। अगर हम जाएं तो ये ईस्ट दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली की तरफ पड़ता है गीता कॉलोनी। और ये वहां भी नदी में एक पुस्ता इलाका है, वहां पर गीता कॉलोनी आपको लोकेशन मिलेगी। वहां पर भी एक ऐसे ही बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी पूरी, और वो गिरने वाली थी। आपको बता दूं वो इतनी झुक गई थी कि वो कभी भी गिर सकती थी, लेकिन डिजास्टर टीम ने वहां जाकर वहां पे सारे उन लोगों को सुरक्षा पूर्वक उनके घरों से लोगों को निकाल लिया और आसपास के लोकेशन को भी क्लियर कर दिया, जिससे वहां कोई भी ऐसी जान माल की दुर्घटना नहीं हुई। तो दोस्तों आपको बता दूं मैं, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये सब प्रशासन की कमी से होती हैं, और प्रशासन सब कुछ जानता है। यहां तक कि इस बार जज साहब ने एमसीडी को पकड़ लिया, अच्छे से कार्रवाई की है और पूरी तरीके से सारी जिम्मेदारी एमसीडी पे डाल दी है। और उनको गैर जिम्मेदाराना सभी तरह की जो भी एक जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए एमसीडी को, वो उन्होंने नहीं निभाई। और उसको जवाबदेही में जब पकड़ा गया तो जज साहब ने जब सारी उनकी चीजें, गैर जिम्मेदारी जो चीजें पकड़ी, तो उसमें ये पता चला कि उन्होंने सारे झूठे जो भी सबूत पेश किए थे कि उन्होंने कार्रवाई की थी नहीं की थी। आपको बता दूं, जो दिल्ली सैदुलाबाद मेट्रो स्टेशन के पास साकेत में ये बिल्डिंग गिरी है, जो कि
30 मई को ये बिल्डिंग गिरी थी। और दोस्तों इसमें 6 लोग जो मरे थे, 9 लोग घायल हुए। ये तो वो आंकड़ा है जो हमें डेटा मिल जाता है इधर उधर से। आपको बता दें, अगर रियल डेटा अगर होगा तो वो तो एजेंसी के पास ही होता है, लेकिन जो ज्यादातर सर्कुलेट ये हो रहा है सब जगह, हमारे सर्च इंजन या सभी जगह, वो आपको ये डेटा मिलेगा। और इस बिल्डिंग की आपको एक चीज बता दूं, ये जब ये बिल्डिंग बन रही थी, ये ऑलरेडी इसकी कंप्लेंट हो चुकी थी, यानी कि मार्च अप्रैल में से कंप्लेंट हो गई थी। उसके बावजूद भी एमसीडी ने इस बिल्डिंग पे कोई भी एक्शन नहीं लिया और झूठे सबूत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, उसको गुमराह करने की कोशिश की मजिस्ट्रेट साहब को कि हमने तो ऐसे कार्रवाई करी, ऐसे कार्रवाई करी। और जब वो सबूतों की जांच हुई तो वो सारे फर्जी पाए गए। इसलिए मजिस्ट्रेट साहब ने सारी जवाबदारी एमसीडी को ऊपर डाल दी कि उनकी गलती की वजह से ये सब हुआ है और इतने लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये कोई नया नहीं है, ये खाली दिल्ली में नहीं होता है, और अभी भी दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर वो बिल्डिंग गिरने की कगार पर चल रही हैं, लेकिन हमारी एमसीडी को कुछ से इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो जहां 2 मंजिल अलाउ है वहां पर 10 मंजिल भी कर सकती हैं। अब ये वो जाने वो कैसे करते हैं, ऐसी कौन सी मैजिक छड़ी उनके पास है कि वो मकान मालिक को अलाउ कर देते हैं। और आपको बता दें, हमारे इसमें दिल्ली पुलिस, जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों को इसलिए माफ कर दिया गया, इनको क्लीन चिट इसलिए मिल गई क्योंकि जो एमसीडी का काम ही मकान की देखरेख और उसे बनाने की परमिशन देने का होता है। यहां पर दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है बनाने में, वो कुछ नहीं करती है। हालांकि वो जाती है उस मकान पे, क्यों जाती है सब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी अपना मकान बनाया होगा, तब देखा होगा दिल्ली पुलिस वाले आते हैं, या जो भी लोकल पुलिस है किसी भी स्टेट की, वो जाती है वहां। लेकिन वो क्या करते हैं ये उनको ही पता है। अब दूसरी बात करते हैं बिजली बोर्ड, बिजली विभाग जो है, बिजली विभाग का काम होता है मीटर चेक करना, कौन सा मीटर लगाना है, कहां लगाना है, कमर्शियल लगाना है या लोकल मीटर लगाना है, ये डिपेंड करता है बिजली विभाग पर। अब कौन सी सेटिंग करके क्या करना है, ये बिजली से अगर संबंधित कोई आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, इसकी जिम्मेदारी फिर बिजली विभाग लेता है। अब बात करते हैं जल बोर्ड। अब जल बोर्ड का भी काम देख लो, जल बोर्ड का काम है जल सप्लाई करना। भाई पाइपलाइन दे देगा, वहां पर मोटर वोटर कितने हाउस पावर का आपको ये टैंक बनाने की परमिशन है नहीं, कितने लीटर का टैंक आप नीचे बना सकते हो, ये सब रिजर्वर वाटर के लिए सब परमिशन देने वाले हैं जल बोर्ड। आप एक लिमिट से ज्यादा बड़ा वाटर टैंक नहीं बना सकते नीचे। कहीं आप सोचो कि मैं तो नीचे स्विमिंग पूल खोद लूं घर के नीचे, ऐसा नहीं है, एक लिमिट होती है, उसी तक ही जल बोर्ड आपको उसको अलाउ करता है। अब आपकी बात करते हैं, एमसीडी का गेम अभी भी चल रहा है सब जगह। हमारे यहाँ एमसीडी है, दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ एमसीडी जो मतलब ये सारा जो भी मकान का बनाना, नक्शे देखना, रोड, ये सारा काम हमारी एमसीडी का काम होता है। पूरे जो कॉलोनी कटती है उनके कैसे काम करना है, ये सारा काम वो कर रही है। लेकिन कैसे कर रही है आप देख ही रहे हो, साकेत मेट्रो स्टेशन के बगल की बिल्डिंग गिर जाती है और वहां पर ऐसा होता है। हो सकता है भाई ये बिल्डिंग मेट्रो स्टेशन को भी क्षति पहुंचा सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, कितनी भीड़ जाती है मेट्रो स्टेशन के बगल से। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद यही है कि अगर हमारे देश के प्रशासन अगर अपनी सही काम करें, सही तरह की जिम्मेदारी लें, तो ये दुर्घटना नहीं हो सकती है। और आपको बता दूं, ये जो 6 लोग मर गए हैं वहां पर बिल्डिंग में दब के, पता नहीं बेचारे रेंट पे रहते थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, क्या है, पूरी डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा है वो यही बता रहा है 9 लोग घायल थे। उसके बाद वो घायल लोग पता नहीं ठीक ठाक डिस्चार्ज हुए या नहीं हुए, या वो बेचारे उनके साथ भी कोई दुर्घटना बड़ी हो गई है कि नहीं हुई, तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसका कौन खामियाजा भुगतेगा। यहां तक भी ये भी पता चला है कि जो उसका मकान मालिक था, इस जो साकेत बिल्डिंग जो गिरी है वहां पर साकेत में सैदलाबाद के पास, इसका मकान मालिक जो 71 ईयर्स का है और उसका नाम करमवीर है। इस बंदे ने बताया कि वो ऑलरेडी 10 लाख रुपए रेंट के कमा रहा था उस बिल्डिंग से। आपको बता दूं कमर्शियल बिल्डिंग थी ये, और उसके बावजूद भी ये 2 मंजिल और बनाने की कोशिश में था। बिल्डिंग गिरने के टाइम पर भी ये 2 मंजिल और बनाने के चक्कर में था और एडवांस ले चुका था। यानी कि सोचो दोस्तों, 2 मंजिल और बना रहा था, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर फ्लोर, 2.5 लाख रुपए का वो ले रहा था। यानी कि फिर क्या 10 लाख तो थे ही, 10 और मतलब 20 लाख रुपए जो आदमी रेंट से कमा रहा है वो कहां तक कैसे ले रहा होगा, कैश में ले रहा है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। आपको तो पता ही है, खाली दिल्ली की बात नहीं करेंगे, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में जाएं तो ज्यादातर मकान मालिक क्या मांगते हैं, कैश चाहिए।
क्यों चाहिए? क्योंकि भाई इनकम टैक्स में नहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर लेता है 10 लाख रुपए, तो उसको तो दिखाना पड़ेगा इनकम टैक्स। 2 मिनट में पता चल जाएगा इनकम टैक्स को कि भाई ये पैसा अकाउंट में आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब वो नहीं दिखाना तो वो कैश में लेते हैं। और ज्यादातर मकान मालिक क्या करता है, एमसीडी वाला, पता है ना, सॉरी, ज्यादातर मकान मालिक क्या करते हैं, वो ये बोलेंगे कि भाई वैसे 3 लाख रुपए किराया है, ठीक है, आप 2.5 लाख दोगे, कैश में दोगे तो हम 2.5 लाख ले लेंगे। तो भैया रेंट देने वाले को क्या दिक्कत हो रही है? वो तो सोचता ही है चलो यार ये भी अच्छा है, 50,000 बच रहे हैं यार हर महीने, वो 2.5 लाख रुपए कैश में दे देता है, उधर ब्लैक मनी स्टोर हो रही है। फिर कह रहे हैं, फिर ये बोलेंगे मोदी जी बहुत बेकार आदमी है, उन्हें गालियां देंगे, भाई उन्होंने नोट बंद कर दिए, उन्होंने नोटबंदी कर दी। भाई अगर नोटबंदी नहीं करेंगे ना तो जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, ये यही रहेंगे। और ये जो किराए पे कमा कमा के नोट जमा कर करके डबल बेड में नोटों का ढेर लगा रहे कमरों में, जज वर्मा जो मिला था, याद है ना, जज वर्मा कुछ नहीं हुआ ना, मजे कर रहा होगा कहीं ना कहीं, उसके भी यहां मिले थे नोट। भाई क्या करोगे हैं? तो मोदी जी ने तो कुछ गलत नहीं करा ना, उन्होंने तो नोटबंदी की, ठीक किया, ठीक है। लेकिन बात हम यहां कर रहे हैं एनसीडी की जवाबदेही, जो पहली बार मजिस्ट्रेट साहब ने क्लियर क्लियर उनके माथे थोप दिए, ठप्पा मार दिया है कि तुम हो इसके कारण, तुम्हारी वजह से बिल्डिंग गिरी, जिसकी वजह से इतने लोग मरे और उससे दुर्घटनाएं और गाड़ियां वाड़ी दब गई, बहुत सारा जान माल सबका नुकसान हुआ। तो दोस्तों फोटो में आप देख ही रहे हो, वीडियो भी आप देख चुके हो कि किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बदल गया उस इलाके का, पैसे पूरी बिल्डिंग गिर गई है, ठीक है ना। और हो सकता है बहुत सारे राहगीर भी जा रहे हो, उनके ऊपर भी गिर गई हो, नहीं भी गिरा हो तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे लोग तो मर नहीं गए होंगे, जिनको पता चल जाए बिल्डिंग गिरने वाली हो तो भाग लेंगे, लेकिन बिल्डिंग अचानक ही गिरी है ना। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स ऐसे बहुत सारे दिल्ली में आपने भी देखे हैं, चांदनी चौक जाते हो वहां 1800 सदी तक की, 1800 सन की भी बिल्डिंगें मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्डिंग गिरी नहीं है, अभी भी खड़ी है। लेकिन क्या ऐसी बिल्डिंगें मौजूद होनी चाहिए? नहीं, ऐसी बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग चाहे चूने पत्थर की है, चाहे वो 1800 सन में बनी हो, चाहे कभी भी, वो चूना, वो पत्थर, वो आयरन, वो गल ही जाता है। तो दोस्तों एमसीडी को अपनी जवाबदेही पूरी करनी चाहिए, प्रशासन को अपना पूरा काम करना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस खतरे से बच जाएं और इस तरह की दुर्घटना ना हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे अपडेट, न्यूज, करंट हम आपको बताते रहेंगे ज्ञानटेक चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको जल्दी मिले, और बेल आइकन को जरूर आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई ऐसी अपडेट न्यूज आएगी, हम आपको, बेल आइकन आपका ऑन होगा, आपके पास सबसे पहले वीडियो आएगी। और शेयर करिए, लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लाते हैं ताकि आपको पता रहे कि आपका दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई कहीं ना कहीं अगर उस इलाके में रहता हो, क्या पता हो उस बिल्डिंग में कोई रेंट पे भी रह रहा हो, तो आपको पता चल जाए कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो आप उस पर संज्ञान ले सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, ज्ञान टैग।